आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब ये जो क्वेश्चन है हमें कहता है टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। सबसे पहला जो हमें दिया गया है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। जब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की, तो अगर हम किसी भी मेटल के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मेटल के जो आयन्स होंगे वो स्मॉल ग्रुप्स बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डोमेन्स। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन डोमेन्स को रखते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। और फेरो मैग्नेटिज्म में होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंडर ये जो डोमेन्स हैं वो एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में असाइन कर लेती हैं, और जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी करती हूँ तब भी मेरे पास ये जो डोमेन्स हैं ये ऐसे की ऐसे ही रहती हैं। इट मीन्स दे परसिस्ट सो ऑन। तो ये जो मैग्नेट्स हैं मेरे पास परमानेंट मैग्नेट्स भी बन सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। और इसके एग्जांपल्स हमारे पास काफ़ी हैं। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सभी इसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला डिफाइन करने को पैरामैग्नेटिज्म। जब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म की तो ये बहुत ही ज़्यादा वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, किससे, बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये बहुत वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ये मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में। ठीक है। सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज ज़रूर होंगे, बट ये लूज कर देते हैं अपनी मैग्नेटिज्म जब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो पैरामैग्नेटिज्म जो होता है कि मैग्नेट ये सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो क्यों होते हैं? बेसिकली जो इनका रीज़न होता है कि इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण ये सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, बट दे आर वेरी वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो ऑक्सीजन Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, फेरिक, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। फिर उसके बाद इसने हमें जो नेक्स्ट चीज़ बोली थी डिफाइन करने को वो था फेरीमैग्नेटिज्म। अब जब मैं बात करती हूँ फेरी मैग्नेटिज्म की, फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि मेरे पास सेम फेरोमैग्नेटिज्म की तरह ही क्या होगा कि पहले मेरे पास रैंडम डायरेक्शंस में क्या थी, डोमेन्स थी, बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जो डोमेन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेती हैं, असाइन कर लेती हैं। बट जब मैं इनसे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास जो ये डोमेन्स हैं ये एक डायरेक्शन में अलाइन होने से वापस इसी फॉर्म में आ जाती है, वापस रैंडमली अरेंज हो जाती है। ठीक है। तो और इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो Fe3O4 इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। वैसे ही Mg Fe2O4। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो पूछी गई थी डिफाइन करने के लिए वो था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जब है अप्लाई होगा वो किसी भी मटेरियल पे जो एक एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइन कर देगा डोमेन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर जितनी डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में असाइन होंगी उसके ही ऑपोजिट जो है उतनी ही डोमेन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में असाइन होंगी। तो इसलिए मेरे पास जो नेट मैग्नेटिज्म है वो ज़ीरो आ गया, बिकॉज ये सबको कैंसिल कर देगा। देखो ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो नेट मैग्नेटिज्म क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में असाइन कर लेता है डोमेन्स को। और इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है वो है मैंगनीज ऑक्साइड MnO। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें इसने बोला था वो था कि हमें क्या करना है,
एक्सप्लेन करना है 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप के कंपाउंड्स को। ठीक है, तो इसके लिए अब हम देखते हैं, जब मैं बात करती हूँ मेरे पास कोई भी सॉलिड बाइनरी कंपाउंड है अगर, ठीक है, और वो मेरे पास बना गया है किससे, ग्रुप 12 के एलिमेंट से और ग्रुप 16 के एलिमेंट को कंबाइन करके, तो मैं उसे 12-16 कंपाउंड बोलूँगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास काफ़ी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ZnZ, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, तो ऐसे। और वैसे ही अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड बाइनरी कंपाउंड है जिसको मैंने 13th ग्रुप के एलिमेंट और 15th ग्रुप के एलिमेंट को कंबाइन करके बनाया है, तो मैं उसे बोलती हूँ 13-15 कंपाउंड। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, INSB, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।